मई के अंतिम दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम का बेहद अलग रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। और दूसरी ओर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम हुआ बेईमान। कहीं गर्मी, कहीं बारिश। कहीं बर्फबारी से लोग परेशान। मई के आखिर में देश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में ठंडी हवाएं, बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। मई के महीने में भारत की धरती पर दो अलग अलग मौसम एक साथ नजर आ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव लोगों को झुलसा रही है। वहीं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए ठंडक बिखेर रहे हैं। लखनऊ में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। भीषण लू और प्रचंड गर्मी को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश देते हुए गर्मी की छुट्टियां शुरू करने को कहा है। आसमान से बरसती हुई आग और भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जो भीषण गर्मी के चपेट में हैं, जिसमें बांदा की अगर हम बात करें तो बांदा 2 दिन पहले एशिया का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया। उसके अलावा प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ है, जहां पर टेम्परेचर 44 डिग्री पार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करके उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मेरी मौजूदगी इस समय सिविल अस्पताल में है, जहां पर आप तस्वीरें देखिए कि ये रिजर्व बेडरूम बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है कोल्ड रूम। यानी कि अगर हीट वेव या लू का शिकार कोई मरीज यहां पर पहुंचता है तो तत्काल उसको मेंटेन टेम्परेचर के वार्ड में शिफ्ट किया जाए और बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उसके अलावा वार्ड में घुसते ही आपको गर्मी से बचाव के लिए जो सुझाव डॉक्टरों की तरफ से दिए जाते हैं वो बाकायदा यहाँ पर चस्पा किए गए हैं कि किस तरीके से खुद को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, गर्मी में बच्चों और महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खास तौर पर बुजुर्ग और जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं होती हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके अलावा वार्ड का टेम्परेचर एकदम मेंटेन है। और आप साफ सफाई की व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी सिविल अस्पताल में दिखाई देती हैं। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करता हुआ सिविल अस्पताल में व्यापक इंतजाम हीट वेव और लू से निपटने के लिए किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में भी गर्मी ने जानलेवा रूप ले लिया है, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे के बाद ही लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कें सूनी पड़ गई हैं और लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए चेहरे ढककर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तेज धूप और लू ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जबकि मौसम विभाग ने लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेतहाशा पेड़ों की कटाई, पहाड़ों पर गैर कानूनी खनन के चलते ऐसा हो रहा है। मजबूर लव पुरुष टाइप के व्यक्ति ही
किसी तरह से अब निकल पा रहे नहीं कि आम जनता की हालत तो वो ख़राब है, इतनी भीषण गर्मी है कि हमें तो लगता है कि जो टेम्परेचर मीटर है ये भी सही रिपोर्ट नहीं दे रहा, इतनी भयंकर गर्मी है। गर्मी यहाँ पे प्रचंड गर्मी है और गर्मी में पब्लिक बहुत परेशान है। और ये जो है अखबार आपका बता रहा है कि ये इंडिया हॉटेस्ट है या एशिया हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ सबकी सहभागिता होनी चाहिए जिससे कि पब्लिक को राहत मिले। बांदा में गर्मी अपने प्रचंड रूप पर है, जो कि विश्व में, हिंदुस्तान में और हमारे जो एशिया है इसमें भी 48 डिग्री के ऊपर सेल्सियस का तापमान यहाँ जा रहा है। और इससे पूर्व में भी कई सालों पूर्व 49-50 तक टेम्परेचर जा चुका है। तो गर्मी की बात कहें तो बांदा वासियों के लिए ये एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा का रूप है। गर्मी के हालात इतने ख़राब हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आसपास के जनपदों की अपेक्षा बांदा का टेम्परेचर, अब बांदा का तापमान सबसे हाईएस्ट जा रहा है। गर्मी का तो ना पूछो, गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है बाहर निकलना मुश्किल है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हाल है। राजधानी देहरादून में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर, 48 घंटे का हीट वेव अलर्ट जारी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में चढ़ेगा पारा। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों को लू की चेतावनी दी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल में भी अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पारा 30 डिग्री पार पहुंचने का अनुमान। देखिए, अलर्ट जो हीट वेव का अलर्ट था पिछले 2 दिन था, जो है 20 और 21 तारीख के लिए था। आज के 21 अब जो हमने अभी कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया, तापमान अब संभावना बन रही है, तापमान अभी 2 से 4 डिग्री का फॉल देखने को मिलेगा। अभी अगले 2 दिन के लिए जो है 48 घंटे के लिए, बल्कि जो है हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग है, जहां पे लाइटनिंग और ये बिजली गिरने की और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं चलने के आसार बने हुए हैं, खासतौर से जो हमारे नॉर्थ के जनपद है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तेज गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मैदानी जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के जो क्षेत्र हैं वहां पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में आने वाले 2 से 3 दिनों में तेज गर्मी रहेगी और गर्म हवाएं भी चलेंगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में जो अस्पताल हैं वहां पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर यह कहा सकता है कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, लगातार दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उससे बचने के लिए मौसम विभाग और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनका यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो बुजुर्ग लोग घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि दोपहर के वक्त जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। हालांकि आज हल्की राहत नजर आ रही है। सुबह के वक्त बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे, उसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग और साथ ही बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले शामिल किए गए हैं। यहाँ इनके जो उच्च हिमालय वाले क्षेत्र हैं वहां पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया है और ये भी कहा गया है कि यहाँ गर्जना के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं बिहार में भी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना, गया, जमुई समेत कई जिले भीषण गर्मी से तप रहे हैं। गयाजी में सुबह 10 बजे से ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि जमुई में भी तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल को 26 तारीख तक बंद कर दिया है। वहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे 10:30 तक ही स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार में बढ़ती गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं और लोग जहां एक तरीके से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और वहीं जिला प्रशासन ने एक तरीके से एहतियातन तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 1 से 5 स्कूलों को 26 तारीख तक बंद कर दिया गया है ताकि छोटे बच्चे इस गर्मी से बच सकते हैं और 6 से 8 तक के बच्चे को जहां 10:30 बजे तक
कह दिया गया है कि 10:30 बजे तक गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। जहां देख सकते हैं ये सड़कें हैं, सन्नाटा पसर चुका है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है वो घर से निकलना एक तरीके से उनके लिए मुश्किल हो चला है। जिला प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर उनको कहा है कि अगर काम ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत गर्मी है और गर्मी की वजह से लोग जो हैं उसमें परेशान ना हो। इसीलिए एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन ने अपने तरफ से एक सलाह दिया है कि लोग बाहर ना निकलें और अगर काम हो तभी बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो, पानी पिएं और एक तरीके से पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, तमाम चीज़ें जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया। वहीं अगर बात करें अस्पतालों में, वहाँ भी एक तरीके से जो है सभी वार्डों को कहा गया है जितना भी अस्पताल हैं उनको जहां एक तरीके से ठंडे बचाव के लिए जो भी अगर गर्मी से अगर कोई आता है, लोग परेशान होकर या गर्मी से उनको लू लगती है तो वहां एक वार्ड बनाया गया है ताकि उनको सुरक्षित वहां रखा जा सके। वहीं राजधानी दिल्ली में गर्मी का आलम ये है कि आसमान से आग बरस रही है। सूर्य की तपिश ने सभी सीमाएं लांघ दी है। धूप के प्रकोप ने ऐसा कहर मचाया है कि दिल्ली के संजय झील में मरी हुई मछलियां मिली हैं। लोगों के पास घर में दुपक के रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। हीट वेव ने पंखा, कूलर और एसी सबका खेल बिगाड़ दिया है। लोग गर्मी से परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में कंटिन्यूज हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा ये अनुमान है कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ज़्यादातर ईस्ट इंडिया के हिस्सों में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, उसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए हमारा 6 से 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट एमपी और विदर्भा के लिए उनके कुछ हिस्सों के लिए हमने 3 दिन का रेड अलर्ट दे रखा है। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। राजधानी जयपुर सहित पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्म हवाओं के कारण दिन में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और रातें भी 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण बेहद गर्म और बेचैन करने वाली हो गई हैं। हालत ये है कि उदयपुर में पर्यटन पर भी इसका असर पड़ा है, जिससे व्यापारियों में मायूसी का माहौल है। एक तरफ जहां उत्तर भारत में गर्मी का भीषण प्रकोप है, तो वहीं पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए इस मौसम में बर्फबारी से उत्साह देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आज ऑरेंज अलर्ट और 23 मई को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है। वहीं 23 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओला गिरने के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेजा क्षेत्र, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रा और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। वहीं घाटी के ऊंचे इलाकों में स्थित कुछ अन्य चोटियां भी बर्फ की चादर से ढक गई। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि
देश में मौसम के इस दोहरेपन से लोग परेशान हैं। कहीं गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो कहीं लोग बारिश और बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।